शुरू करें। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो अरिहंतारं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसामं पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य मानतनु महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समाचार्य जी महाराज की जय। कैसा लगा? ये सही है? ये सही था है ना? ये वाला सही है, ये वाला सही। नीचे वाले कोई समर्थन में है? नीचे वाले समर्थन है? इसमें धा कहीं नहीं है, इसमें केवल दियो है, दियो मुद्दियो धा नहीं होता है। विद्यालय विद्यालय में इसका लिख के बता दिया, समझ आएगा ना? धा नहीं करना है इसमें। अब चौथा नंबर का क्या? तीन की बातें याद है आपको? क्या याद है? कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा, हमें बताएंगे। क्या देवों के नमस्कार करने से कैसे बताया जाए? देवों के नमस्कार करने से उनके मुकुट की मणियों की शोभा बढ़ाने वाले पाप रूपी और चार गतियों में गिरते हुए डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले ऐसे युग के आदि में जो जिन्हें भगवान ने चरण से जिन पार ऐसे चरणों में अच्छी तरह से दूसरे में जिन्होंने समस्त पांच वर्ग को जान दिया, उससे जिन्हें तत्व का बोध हो गया, उस तत्व बोध से उत्पन्न जो बुद्धि, उस बुद्धि से चतुर कौन है? लोक ऐसे इंद्र और तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को लुभाने वाले स्त्रोत है ना? बच्चों को याद हो जाते हैं। तीनों जगत करता है चित्त तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को लुभाने वाले या संस्कृता ऐसे स्त्रोत के द्वारा जिन आज्ञा भगवान की स्तुति की गई थी, ऐसे भगवान की किल अहम अपी मैं भी तम प्रथमम जिनेन्द्रम ऐसे जिनेन्द्र की स्तुति मैं भी करूंगा। जब कोई स्तुति करने गया पहुंचा वहां पर तो क्या देखा कि भगवान की स्तुति में तो देव लोग उनकी चौकी के चरण पड़ रहे हैं। भगवान की जगह बहुत दूर है। क्या लिखा है? बुद्धिया ज्ञान विबुधार्चित विबुधार्चित यानी विबुध अर्चित
देवों के द्वारा अच्युतानंद पूजित क्या है? पाद पीठ। पाद यानी रखने का स्थान। टाइम में देख रहे हैं पूरी बात क्यों करा रहे? उसका कर देखिए घर पे ये तो ले जाते ऐसे केस खराब हो जाते ना रखे रखे उसका की कमी थोड़ी है। जो तो मकान वाले हैं सबको ऊपर नीचे से खा ले जाते ऐसे रखे रहते वो पूरी कराने से केस खराब हो जाते इसलिए कौन काम नहीं करा इसी तरह की कुछ कर तो ऐसे विभुत अर्चित यानी देवों के द्वारा अर्चित पूजित क्या है? भगवान नहीं विभुत अर्चित पाद पीठ है। अब हमने देखा कि जिनके पैर रखने का आसन ही देवों के द्वारा पूजा है विगत कृपा तेरा मुझे लज्जा नहीं है मैंने क्या कर दिया? भगवान की भक्ति करने का उदाहरण दिया ना कि सब लोग चौका लेके जा रहे थे हम ही चले चलो कल चौका लगाएंगे परसों आ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे 500 चौके की लहर लगी हुई थी। चौका लगाना तो छोड़ो वहाँ पर जगह खड़ी होने नहीं मिल रही है ना। तो ऐसे उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर तो पैर रखने का स्थान नहीं है चौका कहाँ से लगाएं। ऐसी भावना देख करके और वहाँ पर भावना भाई आ रही है। क्या भावना आ रही है? तीसरे वाला काव्य है ना। काव्य में क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? बुद्धिया बना दी। मैंने बिना बुद्धि का ये काम कर दिया। मुझे अपने आप में लज्जा नहीं आई तो मैं स्तुति करने के लिए आ गया। देखते तो हम कहाँ आए है ना। नीचे उदाहरण दिया बहुत अच्छा कि जैसे जल में स्थित चंद्रमा को बहुत जल्दी पकड़ना कौन जाएगा? बालक के अलावा कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। चौथा वर्ष भक्तुम गुणान गुरे समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनो धतनक्र चक्रम उवातली तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम भक्तुम गुणान गुरे समुद्र शशांक कांतान कसे क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनो धतनक्र चक्रम उवातरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। इस साथ मध्य प्रदेश चिड़े आती है ना और इसके भाव बनाना तो कुछ पूछना क्या है। अब लोग इतने सुंदर भाव है 14 नंबर किताब में यहाँ पे कह रहे हैं गुणान गुण समुद्र ये गुणों के समुद्र। गुणों के समुद्र से मतलब है अनंत गुण जिनके पास अनंत गुण होते हैं कहते गुणों का समुद्र है आपके पास। क्या है? गुण समुद्र। हे गुणों के समुद्र गुण समुद्र। ते माने आपके ते याने आपके क्या लगाते बता पाएगा? कस्ते कस्ते में तेला कर दिया कहाँ कर दिया तो कह रहे हैं हे गुणों के समुद्र ते माने आपके। अब देखो शशांक सुना है हिंदू गुण है
तो यहाँ सदा क्यों लिख दिया? क्यों लिखा? हिंदी में भी लिख देते, क्या परेशानी थी? हाँ, अगर हिंदी में लिख देते तो 15 अक्षर हो जाते। इसलिए पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं कि जब छंद बनाना पड़ता है तो कोई अक्षर ऐसा ढूंढना पड़ता है कि कम अक्षर वाला नहीं तो बनेगा नहीं। 3 अक्षर का उन्होंने जुड़ लिया, इसलिए उन्होंने दिया शशांक। तो 15 हिंदू में कितने 4 हो जाते, इसलिए उन्हें शशांक नहीं दिया। तो कह रहे हे गुणों के समुद्र आपके शशांक कांतान, शशांक कांतान है चंद्रमा की कांति नहीं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या है? गुणान, जो गुण है आपको द्वारा समझो, गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र जिनके पास अनंत गुण है, ते माने आपके पास जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, शशांक कांतान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, गुणान, गुणान यानी जो गुण है, वक्तुम उन गुणों को कहने के लिए, क्या? उन गुणों को कहने के लिए क्या हो गया? बुद्धिया। देखो बुद्धिया में क्या है? धा नीचे वाला, आधा की पूरा होता, हाँ क्योंकि या ऐसा लगा रहा है। अब देखो नीचे देखो पवनोधक, पवनोधक में था पूरा की आधा? इसमें पूरा है था, हमेशा नीचे वाला पूरा रहता है, लेकिन जब वो जेसीबी मशीन लगी ना ऐसे इसमें तो फिर वो नीचे वाला आधा हो जाता है। और नया प्रयोग है, अभी तक आप लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि आप बड़ा होगा। अब सब विद्वान हो रहा है, भैया जी बोल रहे हैं हमें करे क्या दिया है, बुद्धू को विद्वान बनाएंगे। देखो भैया जी कह दिया, सब विद्वान बन गए है ना। ये तो सीखने में मिलता है, 4 मास होने से इधर फायदा होता है। अब तो 2 दिन आगे 2 दिन गाय को डाल के तो फिर तो सीख गए है ना। इसमें लगातार आएंगे तभी जाकर के उसका लाभ मिलता है। तो इसमें लिखा है, देखो इतना अच्छा क्रम चल रहा है। तीसरे वाले में क्या कह दिया? हे भगवान आप इतने बड़े हो कि आपके गुणों को कहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपके तो पैर लगने का आसानी देवों के द्वारा पूछे, मुझे लज्जा नहीं है कि कहाँ गया, ऐसा अपने आप को लज्जित समझ रहा है कि तो मैंने भावुकता दिखा दी। और चौथे वाले में कह रहा है कि भगवान सही तो बात है, क्या कह रहा है कि आपके पास तो अनंत गुण है, जब नहीं और उन अनंत गुणों को हम कैसे कह पाएंगे? जब उन गुणों को कहने के लिए नीचे तो क्या लिखा है? बुद्धिया, अपनी बुद्धि से सुर गुरु प्रथमा बृहस्पति माने गुरुओं, देवों के भी गुरु, देवों के गुरु के समान ही कहा, माने कौन पुरुष क्षमा समर्थ अस्ति माने है। जब देवों के भी बड़े गुरु हुए, वे भी उन गुणों को कह नहीं सकते हैं। कहते हैं क्लास में जब 45 अच्छे फेल हो गए तो हम फेल हुए तो हम क्या करें? जब बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पा रहे आपको गुणानुवाद, तो हम क्या करें? जब 500 टोकन लगे थे, मराठी 50 है, वहाँ पार्टी जी का भी खाली जा रहा है, अच्छे लोगों को खाली जा रहा है, हमारा टोकन खाली जा रहा है, कौन सी बड़ी बात होगा? संतुष्टि कर लिया। पहले तो घबरा रहा था, पहले कुछ और सोचा था, लेकिन देखा कि भैया इसमें क्या गलती है, अकेले हमें यहाँ थोड़ी जगह नहीं मिली, हमारे टाइम में ऐसे बहुत से लोग लगे हैं, सबका खाली जाए तो कोई बात नहीं, अपना अकेला जाए तो थोड़ा लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तो बहुत लोग बड़े बड़े लाइन में लगे हैं। ऐसे अनंत भगवान गुणों के अनंत गुणों को कहने में जब सुरगुरु भी समर्थ नहीं है तो हम जैसे व्यक्ति कैसे कह पाएंगे? अब जरा सुंदर सा उदाहरण नीचे, हर काम के नीचे, जब आप लोगों ने ध्यान दिया कि हर काम के नीचे उदाहरण आता है, ध्यान दिया
हर काव्य को इन्हीं के सुंदर बताते हो आप। क्या रहा है? कल्पांत काल पकनोदत नक्य चक्रम होवा तरी कमल मम्भु। कह रहे हैं कल्पांत जैसे, वाह माने जैसे कल्पांत काल, प्रलय काल की पवन कैसी होती है बताओ? बड़े बड़े जहाज पलट जाते हैं। प्रलय काल की पवन वो कहलाती है क्योंकि ये पानी है समुद्र का, यहाँ पानी है तो कैसा उछलेगा ऊपर, फिर नीचे अच्छे अच्छे तैराक वाले तो बह जाएंगे। सुनामी सुनामी तो चाहिए दो ही ना घड़े घड़े बनाया जाएगा। एक गर्दा जरूरी है ना, गर्दा जरूरी है। हमने कहा था समझा था हनुमान जी 7 साल ऊपर के हो गए थे तो एक दो बात भूल जाते थे। हनुमान जी ऐसा नहीं था, अरे बोले कुछ सागर एक व्यक्ति बताने वाला चाहिए, उम्र हो गई एक व्यक्ति बताने वाला चाहिए। शिखर जी थे ना, कितने थे हम लोग? 57 की थी। बार बार याद आती है, क्या याद आती है? 57 महाराज की माता जी, इतना बढ़िया चातुर्मास देखने लगता। आप लोग कोई नहीं आया वहाँ पर उसमें? ऐसी लहर लगी थी महाराज माता जी की, जैसे मजा आते थे। ऊपर दर्शन करने जाना है, पर लौट के कोई 2 बजे कोई 3 बजे बड़े आनंद के साथ। 9 महीने रुके हम, 9 महीने, आज तक कोई 9 महीने तक रुके, गुड़ाया लगातार। अब लोग पार्टी को छोड़ा नहीं, इतना बड़ा पाटा था कि अब पार्टी देने लगता हमारा, दादी की तरह पाटा था एकदम बढ़िया। मुनि श्री परमात्मा ने उसी पे बैठे होंगे, है ना, बढ़िया उस पार्टी में बैठते थे। 9 महीने उसी पार्टी में बैठे। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि 9 महीने के साथ फरवरी 19 तारीख को बुधवार का दिन था। कल बुधवार है ना, 19 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, बुधवार भी है। उस दिन 19 तारीख बुधवार हमारी जिले में 19 तारीख तक थी। 2 बातें तो रह गई। आज 18 है, 6 महीने, आज 18 है। 18 का मतलब क्या है? 18 का मतलब बताओ? 18 का मतलब देखो, दीवा बांधा 18 तारीख को ध्यान रखेंगे। क्यों रखेंगे? महाराज जी प्रवेश हुआ था 18 को ग्रह प्रवेश। 18 को आए थे और 19 को पूरी समाज धोती दुपट्टा पहन के आई थी। उतने आना तो बड़ा मुश्किल है, पूरी दम लगाने में भैया चले जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, धोती दुपट्टा पहन के पूरा मंदिर भरा। मनोज भैया ने देखा, कार्यक्रम कराया था ना दीक्षा दिवस का, है ना, सब ने एक एक धोती दुपट्टा पहन के तो महाराज को रुके गया। अब भारत देखने के लिए 17 वाले आते, देख के अरे हीरा वाले आज महावीर ज्वेलर्स वाले आए, उन्होंने शायद कभी दीवा में आके अभिषेक किया हो, लेकिन है और उन्होंने आते साथ अभिषेक के लिए बोल रहे दीवा को ऐसे समझते थे दीवा। शादियों में कभी यहाँ करके धुंध दुपट्टा पहना हो तो आज आते ही साथ शांति होने बोली होने के बाद भी भैया जी से बोले, भैया जी की बहुत पहचान क्या था, ये पाठशाला का संचालन करते थे भैया जी, इनकी संचार का बेटी थी, उनकी शादी हुई उसी से। तो आज तक भैया जी के पीछे थे, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्हें इतना अच्छा लगा, तुरंत उन्होंने धुंध दुपट्टा पहना और 11,000 रुपये बोले हम तो इतने खुश होकर गए, इतना प्रसन्न होकर गए जितना मैंने सपना में बजा इतना यहाँ आ गया। आप क्या कह रहे हैं? भैया जी की बहुत विशेष है। हाँ वृद्धि फोटो बनवाई है, बोले इतना अच्छा लगा उनको। रीवा के दिन कैसे पड़ गया सोचो तुम, है ना। सतना वाले रीवा से प्रभावित हो रहा है। दुनिया में जब कहीं भी जाओ एमपी में 17 का नाम चलता है, चलता था मतलब
17 का नाम दंडाला, समाज देखना 17 ही देखो, समाज देखना 17 ही देखो। अरे अब 17 वाले यहाँ देखने आ रहे समाज, यहाँ की देखो कि यहाँ की देख के नहीं जाते जो तो सब हक्का काम है। अब आजा सीखा हो जाने की तैयारी चल रही है। एक मंदिर था तो समाज में एक अब 2 मंदिरों का तीसरा बन रहा है। आपका मायका है? नहीं मायका नहीं, ससुराल। हम भी परिवार है। सपने के। हाँ, तो अब लोग एक जो नजर लग जाती ना, ये सब ज्यादा तारीफ नहीं करवाते थी, बात तारीफ करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। सही है, 17 में ऐसी नजर लगी, ऐसी नजर लगी कि बहुत जबरदस्त बात है। सब कुछ इतना अच्छा मंदिर, इतने चातुर्मास होते थे वहाँ, जो भी साधु आते थे बड़े प्रसन्न होकर जाते थे। दिया वाले तो सुनते थे चातुर्मास होते हैं, करवाने तो जानते नहीं थे, कभी सोचे नहीं था चातुर्मास होगा। चातुर्मास नहीं खिलाते, आप समझते नहीं। जहाँ आचार्य गया तो रीवा ही जाना है, रीवा ही जाना, वो चातुर्मास खिलाता है ना। जहाँ आचार्य स्वयं भेजे वो चातुर्मास खिलाता है। समझता है कि आचार्य ने कहा तो रीवा ही जाना है, उसकी बातें अलग है। उनकी कृपा से उधर वो आशीर्वाद नहीं देते हैं, वो बहुत सोच समझ के और वहाँ से सोच के कहते हैं। जब मतलब साथ में बलद घास आता है तब जाके वो खड़ी खुलता है। सब उन्हीं का फलीभूत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उन्होंने मंत्र भेजा नहीं है, पीछे से पूरा हाथ आशीर्वाद का, तब जाके सफलता मिलती है ना। उन्होंने सोचा कि नहीं तुम्हारा यहाँ अच्छा होने वाला है तो तुम्हारे बिल्कुल सराय के लाए थे हम। तो सराय के सीधा हमारा 200 किलोमीटर कान पहुँचा है, रास्ता था सराय के बाद कान पहुँचा। हम सोचे जैसे था, लेकिन अब वो कुछ अच्छा होना था, अच्छा होना था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी हवा चली समुद्र में, जिस हवा में बड़े बड़े जहाज भी पलट जाए, ऐसी पवन उद्यत कहाँ पर है? समुद्र में। नीचे आएगा नक्र चक्रम, और क्या उसमें? उसमें मगरमच्छ है। ऐसा कोवा तरी तुमल मम्बू निधिम हो जाते हैं। अम्बू निधिम क्या कहलाता? मुझे क्या कहलाता? अम्बू निधिम कहलाता समुद्र, जहाँ अम्बु यानी जल, निधि माने निधि, जहाँ जल की निधि है, ऐसा कहलाता है समुद्र। तो कह रहे हैं पवन प्रलय काल की वायु से जो कुपित है, प्रचंड है और मगरमच्छों से भरपूर है, ऐसे कोई समुद्र को भुजाभ्याम, 2 भुजाओं से तरी तुम तैर करके, तैर करने के लिए कहा माने कौन? अलम यानी समर्थ। अलम का तरी तुम अमल अम्बु निधम, ऐसा निकाला जाता है। तरी तुम अमल अम्बु निधिम विदाभ्यम। अमल यानी समर्थ हो सकता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से, जिसमें पवन उद्यत है, कुपित है वायु, और जिसमें मगरमच्छ भरे हैं, ऐसे समुद्र को क्या कोई पुरुष तैर करके पार कर सकता है क्या? तो जैसे तैर के पार नहीं कर सकता है, ऐसे ही भगवान आपके अनंत गुणों को कहने में कौन समर्थ है। इसलिए अब तो चौका बांधो बाबू, चलो बोलो क्या करना है। ध्यान देने लगने वाले है नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना पुण्य होता है। एक बार नया वर्ष से ध्यान हुआ जबलपुर के लिए, आचार्य हम भी छोटा समय था, 10 मराठी बच्चे थे आचार्य के बाद। बस एक चौका वाला रास्ते में आ गया। उस समय 12, 13, 14 लग रहे थे, 12, 15 लास्ट दिन तक रास्ता मिलता नहीं था। तो कमेटी ने कह दिया कोई चौका लेके नहीं आएगा, व्यवस्था नहीं है, सामग्री नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता है। अब वो आई गया एक और चौका वाला, नहीं बाबू जाओ या इधर ला रहे हैं, जो जगह बता दिया है कमेटी को, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी ना स्थान मिलेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सीमित स्थान है, कैसे लेगा बताओ। यहाँ पर ध्यान चल रहा है,
कोई बात नहीं, उसने क्या किया, रोड की उस तरफ टपड़ा सा चाहे जो भी हो, छोटा सा स्तर उसको मिल गया, उसने वापस बना लिया, बना करके ले लग गया पठान। पठान को मना कर नहीं सकती, पठान करने खड़ा हो गया, वो आके खड़ा हुआ और आते से आके वहीं खड़े हो गए। और 15 चौक अब दूसरी कबड्डी वाली चीज कहाँ इसका चौका, कहाँ चौका, इसको इसने चौका दे दिया, उसने कह दिया भगवान ने दे दिया। वो बाहर व्यवस्था से अलग, उसका तो चौका अलग लगाया और आचार्य जी के हाथ नहीं हो गए। ऐसे इसमें होने वाला है। तो देखो भलाई सुरगुरु बड़े बड़े लोग उनकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है, लेकिन अब अगले वाले काव्य में आएगा कि अब चौका लेके आ गए हैं, चाहे 3 चेयर मिले, चाहे पक्का मिले, चाहे रोड पे लगाना पड़े, हम तो लगाएंगे और गुरु को पढ़ाएंगे। क्यों? हमें तो उनके प्रति भक्ति उभर रही है। ऐसा एक एक काव्य के माध्यम से आप देखना जी भक्त भगवान के करीब में कैसे पहुंचता है। अपन को डरना नहीं चाहिए, अपन जल्दी बिचक जाते हैं, अरे हमें तो आते नहीं है, हमें तत्व पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं आता? सीखो तो आएगा। आते में कितनी कई बात बताएंगे, 84 लाख रुपये अंदर बताया ना सभी। अब तो क्या कहते कितने होते थे साहब, पुस्तक से दिखाएगा, जलवाणी से दिया नहीं उदाहरण। हम तो प्रूफ बता दे पहले, प्रमाण कानून सबूत चाहता है, जनवाड़ी से दिखा दिया है। जो साथ ही उसमें लिखा है ऐसे इसमें अब एक एक काव्य में इतना अच्छा आएगा कि भक्त अब हिम्मत लगाएगा कि हे भगवान, भलाई 500 चौके लग रहा है, भाई बड़े बड़े लोग आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ऐसी बुढ़िया की लुटिया देखना इसमें कैसे वो भक्त अपनी भक्ति प्रारंभ करेगा और भगवान के निकट कैसे पहुंचेगा। आप लोग सुनते चले जाएं। जावानी के ज्ञान पे भारती तो जो तेरो शरणागयो सुभागे सत्य ये प्रजो हरि अंत को गुरु से भाग्य